स्वर्ग का सिंहासन कांप रहा था। इंद्र अपनी गद्दी पर बेचैन थे। अगर यही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब महाबली स्वर्ग पर कब्जा कर लेंगे, इंद्र ने बड़बड़ाते हुए कहा। लेकिन देवगुरु बृहस्पति का चेहरा आश्चर्यजनक रूप से शांत था। वे जानते थे कि खेल शुरू हो चुका है और अंत ऐसा होगा जिसे कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। असुरराज महाबली, प्रहलाद के वंशज, अपने दानवीर स्वभाव और प्रजा के प्रति अपने प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। वे इतने शक्तिशाली और धर्मनिष्ठ थे कि देवता भी उनसे ईर्ष्या करने लगे। उनका राज्य इतना संपन्न था कि वहां कोई भूखा या दुखी नहीं था। लेकिन जब महाबली ने यज्ञ कर स्वर्ग पर भी अधिकार करने की ठानी, तो इंद्र ने परेशान होकर विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने स्थिति का जायजा लिया और मुस्कुराते हुए बोले, यह खेल होगा, लेकिन मेरे नियमों से। महाबली ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसमें कोई भी उनसे कुछ भी मांग सकता था। तभी वहां एक छोटे लेकिन तेजस्वी ब्राह्मण बालक वामन प्रकट हुए। महाबली ने आदरपूर्वक पूछा, वत्स, तुम मुझसे क्या चाहते हो? वामन ने शांत स्वर में कहा, राजन, मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए। सभा में हंसी गूंज उठी। महाबली मुस्कुराए, इतना छोटा वरदान, तुम कुछ बड़ा क्यों नहीं मांगते? लेकिन वामन बालक अडिग रहे। महाबली ने वचन दिया कि वे उसे 3 पग भूमि देंगे। महाबली के गुरु शुक्राचार्य ने स्थिति की गहराई समझ ली। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, राजन, यह ब्राह्मण कोई साधारण बालक नहीं है, यह स्वयं विष्णु है। अगर तुमने इसे दान दिया तो तुम्हारा सब कुछ छिन जाएगा। महाबली ने दृढ़ता से कहा, गुरुदेव, अगर यह स्वयं भगवान है तो उन्हें दान देना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जैसे ही महाबली ने जल अर्पित कर दान दिया, वामन ने अपना रूप बदल लिया। उनका शरीर इतना विशाल हो गया कि एक पैर से उन्होंने पृथ्वी को और दूसरे पैर से स्वर्ग को नाप लिया। फिर उन्होंने महाबली से कहा, अब तीसरे पग के लिए जगह दो। महाबली ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मेरा सब कुछ आपका है, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु महाबली की निस्वार्थता से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, महाबली, तुम्हारी दानवीरता अद्वितीय है। मैं तुम्हें पाताल लोक का राजा बनाऊंगा, लेकिन तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। मांगो, क्या वरदान चाहिए? महाबली मुस्कुराए और बोले, प्रभु, मेरी प्रजा से मेरा संबंध कभी न टूटे। मुझे हर साल अपने राज्य में आने और अपनी प्रजा से मिलने का अवसर दे। विष्णु ने कहा, तथास्तु। हर साल ओणम के समय तुम अपनी प्रजा से मिलने आओगे और तुम्हारे सम्मान में नारियल पानी, केले और पकवान का भव्य आयोजन होगा। तब से हर साल ओणम के समय महाबली अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। उनका स्वागत फूलों, पकवानों और उल्लास से किया जाता है। यह पर्व महाबली की उदारता और भगवान विष्णु के न्याय का प्रतीक है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल